आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल ईश्वर के मर्मवर्ण में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं शिव की चुप्पी और मनुष्य का बोझ। एक ऐसा मौन जिसमें दुख अपनी भाषा भूल जाता है, और एक ऐसा सत्य जो शब्दों से नहीं अनुभव से समझ में आता है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको अपना ही उत्तर मिल जाए। प्राचीन समय की बात है, जब मनुष्य का मन प्रश्नों से भरा हुआ था और आत्मा उत्तर खोजते खोजते थक चुकी थी। चारों ओर सुख की खोज थी, पर हर मार्ग अंत में दुख पर ही आकर रुक जाता था। तब देवों और ऋषियों ने कैलाश की ओर दृष्टि की, जहां महादेव निश्चल भाव से ध्यान में लीन थे। वे जानते थे कि दुख केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं होता, बल्कि वह मन की गहराइयों में जन्म लेता है। भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोली और करुणा से भरी दृष्टि संसार पर डाली। उसी क्षण उन्होंने यह निश्चय किया कि मनुष्य को दुखों के मूल कारण और उसके अंत का मार्ग स्वयं बताना होगा, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति भी अधूरी रह जाती है। महादेव ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में जो पीड़ा अनुभव करता है, वह किसी दंड का परिणाम नहीं, बल्कि उसके अपने विचारों, इच्छाओं और आसक्तियों की छाया है। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाता है, तब वही जुड़ाव दुख का कारण बनता है। शिव ने समझाया कि लोग सुख को पाने के लिए संघर्ष करते हैं, पर यह नहीं समझते कि सुख क्षणिक है और उससे चिपक जाना ही आगे आने वाले दुखों का बीज बो देता है। जैसे बादल आकर बरसते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, वैसे ही जीवन की हर अवस्था अस्थायी है, पर मनुष्य उसे स्थायी मान बैठता है और वहीं से पीड़ा आरंभ होती है। भगवान भोलेनाथ ने यह भी कहा कि दुखों का अंत किसी बाहरी चमत्कार से नहीं होता। न धन, न सत्ता, न ही प्रशंसा मनुष्य को स्थायी शांति दे सकती है। जब तक मन भीतर से शांत नहीं होता, तब तक संसार की कोई भी उपलब्धि दुख को समाप्त नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि मनुष्य अक्सर अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को कोसता है, भाग्य को जिम्मेदार ठहराता है, पर अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता। शिव के अनुसार, जिस दिन मनुष्य अपने दुखों की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीख लेता है, उसी दिन दुखों के अंत की यात्रा शुरू हो जाती है। महादेव ने समझाया कि अहंकार दुख का सबसे बड़ा द्वार है। मैं, मेरा और मुझे के भाव से बंधा मन हर समय तुलना करता है, अपेक्षा करता है और असंतोष से भरता रहता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो क्रोध जन्म लेता है, और जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो निराशा मन को घेर लेती है। शिव ने कहा कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, वह स्वयं को इस संसार के प्रवाह के साथ बहने देता है, न कि उसके विरुद्ध संघर्ष करता है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। भोलेनाथ ने करुणा के स्वर में बताया कि दुखों का अंत वैराग्य से नहीं, बल्कि समझ से होता है। संसार को छोड़ देना समाधान नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए उससे बंधन मुक्त रहना ही शिव मार्ग है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है, तब वह पीड़ा में भी अर्थ खोज लेता है। और जहां अर्थ मिल जाता है, वहां दुख टिक नहीं पाता। शिव ने कहा कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति को शिव की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है, उसका हृदय हल्का हो जाता है। महादेव ने ध्यान की महिमा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब मन बाहर भागना बंद करता है और भीतर स्थिर होता है, तब दुख स्वयं ही गलने लगता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं,
बल्कि स्वयं से मिलने की अवस्था है। उस अवस्था में मनुष्य अपने विचारों को देखता है, उनसे लड़ता नहीं। और जब विचारों से लड़ाई समाप्त होती है, तब शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। यही शांति दुखों के अंत का वास्तविक स्वरूप है। अंत में भगवान भोलेनाथ ने कहा कि दुखों का अंत कोई दूर की मंजिल नहीं है, वह यही है, इसी क्षण में छिपा हुआ है। जब मनुष्य अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में टिक जाता है, तब दुख का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। शिव का संदेश सरल था पर गहरा। जो स्वयं को जान लेता है वही शिव को जान लेता है, और जो शिव को जान लेता है उसके लिए दुख केवल एक स्मृति बनकर रह जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य एक प्रश्न अपने हृदय में लेकर चलता आया है, दुख क्यों है और इसका अंत कैसे होगा। यह प्रश्न केवल शब्दों में नहीं बल्कि हर उस सांस में छिपा है जो पीड़ा से भरी हुई है। जब मनुष्य जन्म लेता है तब वह शुद्ध होता है, पर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, इच्छाएं, अपेक्षाएं और भय उसके मन पर परत दर परत जमते चले जाते हैं। इन्हीं परतों के बीच दुख जन्म लेता है और मनुष्य उसे अपना स्वभाव मान बैठता है। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान भोलेनाथ इस सत्य को भली भांति जानते थे। वे देखते थे कि मनुष्य बाहर शांति खोजता है, पर भीतर के तूफान को कभी शांत नहीं करता। तभी महादेव ने यह सत्य प्रकट किया कि दुख कोई शत्रु नहीं है, बल्कि वह एक संकेत है, एक पुकार है आत्मा की, जो अपने मूल स्वरूप को भूल चुकी है। भगवान शिव ने कहा कि दुख का सबसे गहरा कारण अज्ञान है, स्वयं को न जान पाना। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, नाम और पहचान तक सीमित कर लेता है, तब वह हर परिवर्तन को भय की दृष्टि से देखने लगता है। उम्र का बढ़ना, संबंधों का बदलना, परिस्थितियों का उलटना, ये सभी स्वाभाविक घटनाएं हैं, पर अज्ञान से भरा मन इन्हें अन्याय समझ बैठता है। महादेव ने समझाया कि जो नश्वर है उससे स्थायी सुख की अपेक्षा करना ही दुख की जड़ है। जैसे नदी बहना नहीं छोड़ती, वैसे ही जीवन भी परिवर्तन नहीं छोड़ता। जो इस प्रवाह को स्वीकार कर लेता है वह दुख से ऊपर उठ जाता है, और जो इसका विरोध करता है वही पीड़ा में डूबता चला जाता है। भोलेनाथ ने यह भी बताया कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा बंधन है और वही उसकी मुक्ति का द्वार भी। मन जब अतीत में भटकता है तो पछतावे से दुख रचता है, और जब भविष्य में दौड़ता है तो चिंता से पीड़ा पैदा करता है। वर्तमान क्षण में टिक पाना सबसे कठिन तप है, पर यही शिव का मार्ग है। शिव ने कहा कि जब मनुष्य इस क्षण को पूर्ण रूप से जीना सीख लेता है, बिना किसी अपेक्षा और भय के, तब दुख स्वयं ही अर्थहीन हो जाता है। उस अवस्था में मनुष्य अनुभव करता है कि शांति कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, बल्कि वह उसकी मूल अवस्था है, जिसे केवल पहचाना जाना बाकी था। महादेव ने करुणा से भरकर यह भी कहा कि दुखों का अंत भागने से नहीं होता। कई लोग जीवन से पलायन करना चाहते हैं, पर शिव मार्ग पलायन नहीं, जागरण है। संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए, संबंध निभाते हुए भी भीतर से मुक्त रहना ही सच्चा वैराग्य है। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है, तब उसके कर्म उसे बांधते नहीं। यही कर्मयोग है, यही शिव तत्व है। शिव ने बताया कि जिसने समर्पण को समझ लिया, उसके लिए हर अनुभव पूजा बन जाता है, चाहे वह सुख हो या पीड़ा। क्योंकि समर्पित हृदय जानता है कि जो भी घट रहा है वह उसे तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आया है।
अंततः भगवान भोलेनाथ ने यह परम सत्य प्रकट किया कि दुखों का अंत किसी दिन, किसी समय या किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं है। वह अंत इसी क्षण संभव है, यहीं और अभी। जिस क्षण मनुष्य अपने भीतर मौन को स्थान देता है, उसी क्षण दुख की जड़ सूखने लगती है। शिव ने कहा कि मौन ही उनका वास्तविक स्वरूप है, वही मौन जहाँ विचार शांत हो जाते हैं, पहचान ढह जाती है और केवल चेतना शेष रह जाती है। उस अवस्था में न कोई दुख होता है, न उसका अंत खोजने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि वहाँ केवल शिव होते हैं, असीम, शांत और करुणा से परिपूर्ण। कैलाश पर्वत की निस्तब्धता में जब समस्त दिशाएं मौन हो जाती हैं, तब भगवान भोलेनाथ की चेतना पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श करती है। उसी मौन में वे मनुष्य के हृदय का भार अनुभव करते हैं, वह भार जो अनकहे दुखों, अधूरी इच्छाओं और टूटी आशाओं से बना होता है। शिव जानते हैं कि मनुष्य शब्दों में हंसता है, पर भीतर से टूटता चला जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह स्वयं को भूल गया है। वह अपने अस्तित्व को नाम, पद, संबंध और उपलब्धियों तक सीमित कर लेता है। जब इनमें से कुछ भी छिनता है, तो उसे लगता है मानो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। भोलेनाथ कहते हैं, जो छिन सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। दुख तब जन्म लेता है जब मनुष्य जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी अपेक्षा के अनुरूप हो, पर सृष्टि किसी एक की इच्छा से नहीं चलती। शिव बताते हैं कि जो जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख लेता है, वही दुख से मुक्त होता है। मन अतीत को पकड़कर बैठ जाता है और भविष्य को लेकर भय रचता है। इन्हीं दो छोरों के बीच वर्तमान घुटता रहता है। भोलेनाथ कहते हैं, वर्तमान ही शिव है। जो इस क्षण में जीना सीख लेता है, वह काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य दुख से भागता है, पर दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता। शिव कहते हैं, दुख से भागो मत, उसे समझो। जब तुम दुख को देखने लगते हो, तो वह अपना प्रभाव खो देता है। जागरूकता ही दुख का क्षय है। अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य को शिव से अलग करती है। मैं का भाव जितना गहरा होता है, पीड़ा उतनी ही प्रबल होती है। भोलेनाथ बताते हैं कि जब मैं ढहता है, तब शिव प्रकट होते हैं। मनुष्य तुलना करता है और वहीं दुख जन्म लेता है। कोई आगे है, कोई पीछे, यह भाव आत्मा को थका देता है। शिव कहते हैं, हर यात्रा अलग है, हर गति अलग है। तुलना छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है। इच्छाएं पूरी हों तो भय रहता है कि कहीं छिन न जाएं, और अधूरी रहें तो पीड़ा रहती है। महादेव समझाते हैं कि इच्छा नहीं, आसक्ति दुख देती है। बिना आसक्ति के चाहना ही मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य दूसरों से सुख की अपेक्षा करता है, और जब वह नहीं मिलता तो टूट जाता है। शिव कहते हैं, जो स्वयं में पूर्ण नहीं, वह किसी से भी पूर्णता नहीं पा सकता। दुख का एक बड़ा कारण यह भी है कि मनुष्य स्वयं से दूर हो गया है। वह हर समय बाहर देखता है, लोगों में, वस्तुओं में, संसार में। भोलेनाथ कहते हैं, जो भीतर उतर गया वही पार उतर गया। जब मनुष्य कर्म करता है और फल से बंध जाता है, तब दुख निश्चित हो जाता है। शिव का मार्ग कर्म से नहीं, फल की आसक्ति से मुक्त करता है। कर्म करो, पर स्वयं को कर्म का दास मत बनाओ। शिव बताते हैं कि समर्पण कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जो ईश्वर पर छोड़ देता है, उसका बोझ हल्का हो जाता है।
समर्पण में ही दुख पिघलता है। मनुष्य सुख को पकड़ना चाहता है और दुख को ठुकराना चाहता है। शिव कहते हैं, दोनों अस्थायी हैं। जो इस सत्य को जान लेता है वही संतुलन में रहता है। जब मन शांत होता है तब दुख टिक नहीं पाता। ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि स्वयं से मिलने की अवस्था है। महादेव का मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। मनुष्य स्वयं को दोष देता है, फिर स्वयं से घृणा करता है। शिव कहते हैं, करुणा से स्वयं को देखो। जहां करुणा है वहां दुख नहीं टिकता। जीवन में जो टूटता है वह नया बनने के लिए टूटता है। भोलेनाथ बताते हैं कि हर पीड़ा एक द्वार है, अगर देखने की दृष्टि हो। मनुष्य मृत्यु से डरता है, इसलिए जीवन से भी डरने लगता है। शिव कहते हैं, जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया उसने जीवन को जान लिया। दुख तब बढ़ता है जब मनुष्य उसे छिपाता है। शिव कहते हैं, स्वीकार ही उपचार है। जो स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। मनुष्य दूसरों को बदलना चाहता है पर स्वयं को नहीं देखता। भोलेनाथ कहते हैं, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जो बीत गया वह स्मृति है। जो आने वाला है वह कल्पना है। जो है वही शिव है। इस सत्य में ठहर जाना ही दुखों का अंत है। मनुष्य सोचता है कि समय दुख मिटा देगा। शिव कहते हैं, समय नहीं, समझ दुख मिटाती है। जहां कृतज्ञता है वहां शिकायत नहीं टिकती। भोलेनाथ बताते हैं, धन्यवाद का भाव दुख को भस्म कर देता है। मनुष्य स्वयं को अकेला समझता है पर शिव हर श्वास में उपस्थित हैं। इस अनुभूति से ही दुख गलता है। जो सहता है वह थकता है। जो समझता है वह मुक्त होता है। मनुष्य बाहरी शांति खोजता है पर भीतर का शोर अनदेखा करता है। शिव कहते हैं, भीतर का मौन ही सच्ची शांति है। दुख तब तक है जब तक पहचान है। पहचान मिटते ही केवल चेतना बचती है। भोलेनाथ कहते हैं, मैं कहीं दूर नहीं, मैं तुम्हारी श्वासों में हूँ। जो स्वयं को जान लेता है उसे खोने का भय नहीं रहता। दुख का अंत किसी दिन नहीं, इसी क्षण संभव है। जब मन रुकता है शिव प्रकट होते हैं। जहां शिव हैं वहां पीड़ा नहीं रहती। जो छोड़ना सीख लेता है वही पाना जानता है। मनुष्य जितना सरल होता है उतना ही शांत होता है। भोलेनाथ कहते हैं, जीवन को बोझ मत बनाओ, उसे नृत्य बनने दो। हर श्वास एक नया अवसर है। जो झुकता है वही उठता है। दुख का अंत बाहर नहीं, भीतर है। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक अवस्था है। उस अवस्था में दुख का कोई अस्तित्व नहीं। जहां समझ है वहां शांति है। और जहां शांति है वहीं भोलेनाथ सदा विराजमान हैं। जब सृष्टि थक जाती है और दिशाएं भी अपने प्रश्न भूल जाती हैं, तब कैलाश पर एक अनोखी हलचल होती है। यह हलचल शोर नहीं होती बल्कि ऐसा मौन होता है जो हृदय के भीतर उतरता चला जाता है। उसी मौन में भोलेनाथ बैठे थे, पर यह साधारण ध्यान नहीं था। यह वह क्षण था जब वे मनुष्य के दुखों को केवल देख नहीं रहे थे बल्कि उन्हें स्वयं में धारण कर रहे थे, जैसे पिता अपने बच्चे का भार उठाता है। धरती पर उस समय लोग शिकायतों से भरे हुए थे। कोई कहता था कि भगवान सुनते नहीं,
कोई कहता था कि भाग्य क्रूर है, कोई अपने ही जीवन से नाराज था। यह शोर कैलाश तक नहीं पहुंचा, पर उसका कंपन शिव के हृदय तक अवश्य पहुंचा। महादेव ने अनुभव किया कि मनुष्य दुख में इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए कि वह भीतर से खाली हो गया है। तभी शिव ने सृष्टि की ओर देखकर कहा, मैं उत्तर शब्दों में नहीं दूंगा, क्योंकि शब्द मन तक पहुंचते हैं, आत्मा तक नहीं। मैं उत्तर अनुभव बनकर दूंगा। उसी क्षण संसार में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। लोगों को अपने दुख अचानक भारी लगने लगे, जैसे कोई उनसे पूछ रहा हो, क्या यह दुख सच में तुम्हारा है? एक व्यक्ति जो वर्षों से अपमान का बोझ ढो रहा था, अचानक थक गया। उसने पहली बार सोचा कि वह हर अपमान को अब तक सीने से क्यों लगाता रहा। उसी क्षण उसे भीतर कहीं एक शांति की हल्की सी परछाई दिखी। यह शिव का स्पर्श था, बिना नाम के, बिना रूप के। एक स्त्री जो हर रिश्ते में टूट चुकी थी, उसने पहली बार स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैंने कभी अपने लिए जिया? इस प्रश्न के साथ उसके आंसू बदले नहीं, पर उनका स्वाद बदल गया। वे पीड़ा के नहीं, जागृति के आंसू बन गए। भोलेनाथ वहीं थे, पर दिखाई नहीं दे रहे थे। कई लोगों ने महसूस किया कि उनका दुख हमेशा किसी न किसी कहानी से जुड़ा होता है, बीते कल की, आने वाले कल की। शिव ने धीरे से चेतना में यह बात रख दी कि जहाँ कहानी है, वहाँ दुख है, और जहाँ मौन है, वहाँ शिव हैं। किसी ने अचानक यह जाना कि वह हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करता रहा, पर कभी सच्चा नहीं हुआ। उस क्षण उसका झूठा साहस टूट गया और उसके नीचे एक सरल, कोमल हृदय प्रकट हुआ। वही हृदय दुख से मुक्त होने की पहली सीढ़ी था। शिव ने तब यह रहस्य खोला कि दुख कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक है। वह बताता है कि तुम अपने स्वभाव से दूर चले गए हो। जैसे शरीर दर्द से बताता है कि कुछ गलत है, वैसे ही आत्मा दुख से संकेत देती है। एक व्यक्ति जो जीवन भर नियंत्रण चाहता रहा, अचानक समझ गया कि उसका नियंत्रण ही उसकी कैद था। उसने पहली बार जीवन को ढीला छोड़ दिया। उस ढीलापन में भय नहीं था, बल्कि एक गहरी राहत थी। यही राहत दुख के अंत की शुरुआत थी। महादेव ने यह भी दिखाया कि मनुष्य अक्सर दुख को पहचान बना लेता है। मैं दुखी हूँ, धीरे धीरे मैं ही दुख हूँ बन जाता है। शिव ने इस पहचान को चुपचाप तोड़ दिया, बिना किसी घोषणा के। कई लोगों ने उस दिन यह अनुभव किया कि शांति कोई बड़ी घटना नहीं होती। वह तो तब आती है जब तुम अपने भीतर चल रही लड़ाई से थक जाते हो और हथियार नीचे रख देते हो। एक वृद्ध जिसने जीवन भर शिकायत की थी, पहली बार हंस पड़ा बिना कारण। वह हंसी किसी जोक की नहीं थी, वह मुक्त होने की आवाज थी। शिव उस हंसी में थे। किसी ने देखा कि वह हमेशा दूसरों से मान्यता मांगता रहा। जब उसने मांगना छोड़ा, तब भीतर कुछ सीधा खड़ा हो गया। वही आत्मसम्मान था, वही शिव तत्व। महादेव ने यह भी बताया कि दुख तब बढ़ता है जब हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम बस उसे महसूस करते हैं, बिना कहानी बनाए, तब वह टिक नहीं पाता। एक युवक जो क्रोध से भरा रहता था, उसने पहली बार अपने क्रोध के नीचे छिपे डर को देखा। डर दिखते ही क्रोध पिघल गया। शिव का कार्य ऐसे ही होता है, बिना शोर। कई लोगों ने उस दिन यह जाना कि वे हमेशा किसी और की तलाश में थे, और जैसे ही यह तलाश रुकी, जीवन पूरा लगने लगा। भोलेनाथ ने किसी से कुछ छीन नहीं लिया, बस बोझ उतार दिए।
और जब बोझ उतरा तब आत्मा सीधी खड़ी हो गई। एक माँ जिसने अपने दुख को त्याग कहा था, उसने जाना कि त्याग भी कभी कभी अहंकार होता है। इस समझ के साथ उसका हृदय हल्का हो गया। किसी ने पहली बार यह महसूस किया कि अकेलापन वास्तव में स्वतंत्रता का दूसरा नाम हो सकता है। यह दृष्टि बदलते ही दुख का रंग बदल गया। शिव ने यह भी दिखाया कि दुख अक्सर इसलिए बना रहता है क्योंकि हम उससे पहचान बना लेते हैं। पहचान टूटी और दुख अनाथ हो गया। कई लोग उस दिन पहली बार बिना कारण शांत थे। उन्हें समझ नहीं आया क्यों, पर समझ जरूरी भी नहीं थी। एक व्यक्ति जो हमेशा जल्दी में रहता था, अचानक ठहर गया। उस ठहराव में समय गायब हो गया और वही शिव की उपस्थिति थी। महादेव ने यह रहस्य भी दिया कि दुख तब गहरा होता है जब हम स्वयं से कठोर होते हैं। जैसे ही करुणा आती है, दुख पिघलने लगता है। किसी ने पहली बार स्वयं को माफ किया, उस क्षण जीवन ने सांस ली। किसी ने जाना कि वह हमेशा सही होना चाहता था और इसी चाह में शांति खो बैठा था। एक साधारण से क्षण में कई लोगों ने अनुभव किया कि उन्हें बदलने की जरूरत नहीं, बस सच्चा होने की जरूरत है। शिव ने कोई नियम नहीं दिया, कोई विधि नहीं बताई। उन्होंने केवल भ्रम हटाए, और जब भ्रम हटे तो दुख स्वयं ही रास्ता भूल गया। कई लोगों ने उस दिन पहली बार जीवन को समस्या नहीं, रहस्य की तरह देखा। किसी ने महसूस किया कि उत्तर नहीं चाहिए, उपस्थिति चाहिए। महादेव ने यही सिखाया, मैं समाधान नहीं हूँ, मैं शांति हूँ। और जहाँ शांति है, वहाँ दुख ठहर नहीं सकता। उस दिन से दुख खत्म नहीं हुए, पर उनका अधिकार खत्म हो गया। और यही भोलेनाथ का सबसे बड़ा वरदान था। सृष्टि के उस क्षण को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, जब समय भी ठहरकर अपनी ही धड़कन सुनने लगे। उसी क्षण एक मौन फैला, न अंधकार का, न प्रकाश का, बल्कि किसी गहरे सत्य का। उसी मौन में शिव उपस्थित थे, बिना आसन, बिना ध्यान, केवल उपस्थिति के रूप में। उस प्रकाश में कोई आदेश नहीं था, कोई नियम नहीं था, केवल एक सहज स्वीकृति थी। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड स्वयं को थामकर खड़ा हो गया हो, यह देखने के लिए कि मनुष्य अपने दुखों के साथ अब क्या करेगा। कैलाश की चोटियों पर बर्फ जमी थी, पर वह ठंडी नहीं थी। उसमें एक स्थिरता थी जो सब कुछ सह लेने की क्षमता रखती थी। शिव उसी स्थिरता के प्रतीक थे, न हिलने वाले, न प्रतिक्रिया करने वाले। शिव की आंखें खुली नहीं, क्योंकि वे कभी बंद थीं ही नहीं। उन्होंने संसार को ऐसे देखा जैसे कोई पिता अपने बच्चे को गिरते हुए देखता है, डांटने के लिए नहीं, समझने के लिए। उसी दिन धरती पर कुछ असामान्य होने लगा। दुख पहले जैसा नहीं रहा। वह भारी तो था, पर उसकी धार कुंद हो गई थी, जैसे किसी ने उसके भीतर से जहर निकाल लिया हो। एक बालक जो बिना कारण रोता था, अचानक चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया क्यों, पर उसे पहली बार रोने की जरूरत नहीं लगी। एक वृद्ध जो जीवन से नाराज था, खिड़की के बाहर देर तक आसमान को देखता रहा। उसके भीतर कुछ पिघल रहा था, पर वह डर नहीं था। एक योद्धा जिसने कभी हार स्वीकार नहीं की थी, उस दिन थक गया। और उसी थकान में उसे शांति मिली जो विजय में कभी नहीं मिली थी। एक कलाकार जो हमेशा सराहना चाहता था, उस दिन बिना किसी को दिखाए चित्र बनाता रहा। और वह चित्र पहली बार सच्चा था। एक किसान जिसने बारिश को कोसा था, उसी बारिश में भीगता रहा और मुस्कुराया।
उसे समझ आ गया कि प्रकृति से लड़ना ही उसका सबसे बड़ा दुख था। शिव ने देखा कि दुख हमेशा शोर मचाता है, पर मुक्ति चुपचाप आती है। इसलिए उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने जाना कि अगर सत्य को जोर से कहा जाए तो मनुष्य उसे बहस बना लेता है। इसलिए उन्होंने सत्य को अनुभव बना दिया। तभी आकाश में कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बिजली नहीं गिरी, कोई शंख नहीं बजा। फिर भी सब कुछ बदल रहा था। यह संकेत था कि वास्तविक परिवर्तन कभी नाटकीय नहीं होता। वह इतना सहज होता है कि लोग बाद में समझते हैं कि कुछ बदल गया था। एक क्षण में कई लोगों को लगा कि उनका दुख उनसे थोड़ा दूर खड़ा है, जैसे वह अब उनका मालिक नहीं, केवल एक आगंतुक हो। कई लोगों ने पहली बार यह देखा कि वे दुख को पकड़कर बैठे थे, जैसे कोई पुरानी पहचान जिसे छोड़ने से डर लगता है। किसी ने जाना कि उसका दुख दरअसल थकान था, खुद को साबित करते करते थक जाने की थकान। किसी ने महसूस किया कि उसका दुख अधूरी बातों का बोझ था, जो उसने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। किसी ने देखा कि उसका दुख हमेशा दूसरों की उम्मीदों से बना था, उसकी अपनी इच्छा से नहीं। किसी ने यह समझा कि उसका दुख इसलिए था क्योंकि वह हर समय सही होना चाहता था, सच्चा नहीं। शिव का संदेश किसी शब्द में नहीं था। वह एक ठहराव था जो भीतर उतरते ही सब कुछ बदल देता है। यह संदेश कह रहा था, तुम्हें ठीक होने की जरूरत नहीं, तुम्हें ईमानदार होने की जरूरत है। महादेव ने दिखाया कि दुख तब बढ़ता है जब हम उससे भागते हैं, और तब घटता है जब हम उसे बिना डर देखते हैं। उन्होंने बताया कि दुख भी थक जाता है अगर उसे कहानी न मिले। दुख का सबसे बड़ा भोजन क्यों मेरे साथ है? जब यह प्रश्न गिर जाता है, दुख भूखा रह जाता है। जब मनुष्य ने यह देख लिया कि हर पीड़ा किसी अपेक्षा से जुड़ी है, तब अपेक्षा ढीली पड़ने लगी। शिव ने मनुष्य से कुछ छीना नहीं, उन्होंने बस उसकी पकड़ ढीली कर दी। उन्होंने यह भी दिखाया कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं, विश्राम है। उस रात कई लोग बिना सपने सोए और सुबह हल्के उठे। किसी ने पहली बार महसूस किया कि अकेलापन उसे तोड़ नहीं रहा, बल्कि उसे लौटा रहा है। किसी ने पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनी जो हमेशा भीड़ में दब जाती थी। किसी ने पहली बार बिना अपराध बोध के न कहा और उसका दुख वहीं रुक गया। किसी ने पहली बार स्वीकार किया कि वह थक चुका है, और उसी स्वीकार में उसकी शक्ति लौट आई। सुबह होते ही दुनिया वैसी ही थी, पर देखने वाले बदल चुके थे। लोगों ने पाया कि दुख अब आदेश नहीं देता, केवल सूचना देता है। शिव ने यही चाहा था कि दुख गुरु बन जाए, जेलर नहीं। उन्होंने बताया कि जो समझ जाता है उसके लिए दुख आवश्यक नहीं रह जाता। दुख अब आता था, ठहरता नहीं था। महादेव ने किसी को मुक्त नहीं किया, उन्होंने लोगों को स्वयं को देखने दिया। उन्होंने यही कहा, जो तुम हो वही पर्याप्त है। यह कथा किसी धर्म की नहीं, किसी अवस्था की है। यह कथा सुनने के लिए नहीं, उतरने के लिए है। जो इसे समझता है वह चुप हो जाता है। यह कथा वहां समाप्त होती है जहां खोज समाप्त होती है। शिव ने अंत में कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस उपस्थिति छोड़ी। इसलिए दुख रुका नहीं, पर बंधन टूट गया। जब भी मनुष्य स्वयं के पास लौटता है, यही घटना दोहरती है। तब कैलाश कहीं दूर नहीं लगता
और उसी क्षण बिना शब्दों के दुख का अंत शुरू हो जाता है। जब पहली बार मौन ने स्वयं को पहचाना, तब शिव प्रकट हुए। यह कोई समय नहीं था, कोई स्थान नहीं था, बस एक अनुभूति थी जिसमें सब कुछ ठहरा हुआ था। उस ठहराव में न सुख था न दुख, पर दोनों की स्मृति अवश्य थी। शिव उस स्मृति के साक्षी थे, जैसे कोई पुराना वृक्ष अपने तनों में बीते हुए तूफानों को याद रखता है, पर उनसे हिलता नहीं। सृष्टि ने उस दिन कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला मन थक चुका था। मनुष्य ने बहुत खोज लिया था, बहुत चाह लिया था, बहुत सह लिया था। उसके दुख अब चीखते नहीं थे, वे बस भारी हो गए थे। शिव ने उसी भारीपन को देखा और बिना कुछ कहे उसे थाम लिया। कैलाश उस दिन चमक नहीं रहा था, वह गहरा था। गहराई ही शिव की भाषा है। ऊंचाई आकर्षित करती है, पर गहराई बदलती है। उसी गहराई में मनुष्य का दुख घुलने लगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है और फिर अलग दिखाई नहीं देता। शिव ने कोई समाधान नहीं दिया, क्योंकि समाधान समस्या को जीवित रखते हैं। उन्होंने समस्या की जड़ को देखा, वह जड़ थी स्वयं से दूरी। मनुष्य बहुत कुछ बन गया था, पर वह स्वयं होना भूल गया था। उस क्षण धरती पर कई लोग बिना कारण रुक गए। कोई चलते चलते ठहर गया, कोई बोलते बोलते चुप हो गया, कोई रोते रोते शांत हो गया। यह रुकना कोई निर्णय नहीं था, यह एक गिरना था भीतर की ओर। एक स्त्री जो वर्षों से स्वयं को साबित करती रही थी, पहली बार थक कर बैठ गई। उस थकान में कोई हार नहीं थी, बल्कि एक गहरी राहत थी। शिव वहीं थे, थकान के उस कोमल क्षण में। एक पुरुष जो हमेशा कठोर रहा था, उस दिन बिना वजह भावुक हो गया। उसकी कठोरता पिघली नहीं, वह बस उतर गई। नीचे एक सरल मन पड़ा था, जो अब तक छिपा रहा था। शिव ने देखा कि दुख अक्सर इसलिए बना रहता है क्योंकि मनुष्य उससे कुछ बनाना चाहता है, कहानी, पहचान, अर्थ। जब दुख से कुछ भी नहीं बनाया जाता, वह स्वयं ही लौट जाता है। एक बच्चा जिसने कभी मृत्यु के बारे में नहीं सोचा था, उस दिन पहली बार आकाश को देखकर मुस्कुराया। वह मुस्कान ज्ञान की नहीं थी, वह भरोसे की थी। भरोसा दुख को भूखा कर देता है। एक वृद्ध जिसने जीवन भर भविष्य की चिंता की थी, उस दिन अतीत में भी नहीं गया। वह बस बैठा रहा। बैठना ही उसका सबसे बड़ा साहस बन गया। शिव ने यह जाना कि मनुष्य दुख से नहीं, विरोध से टूटता है। जब विरोध गिरता है, दुख थक जाता है। थका हुआ दुख टिक नहीं पाता। उस दिन किसी ने पूजा नहीं की, किसी ने मंत्र नहीं जपे, किसी ने वरदान नहीं मांगा। फिर भी वह दिन पवित्र था, क्योंकि उस दिन कई लोगों ने स्वयं को सच में देखा। किसी ने देखा कि उसका दुख दरअसल तुलना से बना था। जैसे ही तुलना गिरी, दुख का आकार छोटा हो गया। किसी ने जाना कि उसका दुख अधूरी विदाई था, कभी किसी से, कभी किसी स्वप्न से। किसी ने समझा कि उसका दुख इसलिए था क्योंकि वह हमेशा मजबूत दिखना चाहता था, सच नहीं। शिव ने देखा कि जब मनुष्य अपने दुख को बिना सजाए देखता है, तब उसमें सौंदर्य नहीं बचता, और दुख सौंदर्य के बिना जीवित नहीं रह सकता। उस रात नींद गहरी नहीं थी, पर सच्ची थी। सपने नहीं आए, क्योंकि सपनों की जरूरत नहीं रही। सुबह लोग वही थे, पर बोझ कुछ कम था। जैसे किसी ने उनके कंधों से अदृश्य पत्थर हटा दिए हों। किसी ने पहली बार महसूस किया कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्थिति है जो तब आती है जब भागना रुकता है।
किसी ने पहली बार स्वीकार किया कि वह भ्रमित है और उसी स्वीकार में उसकी स्पष्टता जन्मी। शिव ने यह नहीं कहा कि दुख गलत है। उन्होंने बस यह दिखाया कि दुख अंतिम सत्य नहीं है। उन्होंने बताया कि दुख आता है पर ठहरता तभी है जब उसे आमंत्रण मिलता है। उस दिन कई लोगों ने दुख को बिना दरवाजा खोले जाने दिया और दुख लौट गया। किसी ने पहली बार मुझे नहीं पता कहा और उसी क्षण उसके भीतर ज्ञान उतर आया। किसी ने पहली बार स्वयं को माफ किया बिना कारण बिना शर्त। किसी ने पहली बार अपने अकेलेपन को गले लगाया और पाया कि वह खाली नहीं विस्तृत है। शिव ने यह भी दिखाया कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल किया जाए, बल्कि एक अनुभव है जिसे जिया जाए। जिन्होंने इसे समझा उनके दुखों का रंग बदल गया। वे गहरे तो थे पर जहरीले नहीं रहे। किसी ने जाना कि दुख उसे छोटा नहीं कर रहा था, बल्कि उसे गहरा बना रहा था। शिव ने किसी को मुक्त नहीं किया, उन्होंने बस शीशा साफ कर दिया। और जब शीशा साफ हुआ तो मनुष्य ने स्वयं को देखा जैसा वह है, बिना भूमिका के। उस दृश्य में न गर्व था न ग्लानि, बस सच्चाई थी। सच्चाई भारी नहीं होती, वह हल्की होती है। और जहां हल्कापन आता है वहां दुख स्वयं ही बैठने से मना कर देता है। यह कथा वहीं समाप्त नहीं होती जहां शब्द समाप्त होते हैं। यह कथा वहां शुरू होती है जहां पाठक चुप हो जाता है। शिव अब भी कुछ नहीं कहते, वे बस उपस्थित रहते हैं। और उनकी उपस्थिति में दुख धीरे धीरे अपनी भाषा भूल जाता है। यही दुखों का अंत नहीं है, यही दुखों की विदाई है। इस कथा से मिलने वाली सबसे पहली और सबसे गहरी सीख यह है कि दुख कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि उसका दुख परिस्थितियों, लोगों या भाग्य की देन है, पर वास्तविकता इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। दुख तब पैदा होता है जब मनुष्य जीवन को वैसा नहीं पाता जैसा वह चाहता है, और इस न चाहने की खाई में उसका मन फंस जाता है। यह कथा सिखाती है कि जब तक हम दुख को बाहर खोजते रहेंगे तब तक हम समाधान से दूर ही रहेंगे। दुख का मूल कारण बाहर नहीं, हमारे देखने के ढंग में छिपा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख यह है कि मनुष्य दुख को सिर्फ सहता नहीं है, बल्कि कई बार उसे पकड़कर रखता भी है। दुख धीरे धीरे पहचान बन जाता है। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे साथ यह हुआ। इस पहचान में एक अजीब सा सुरक्षित भाव होता है, क्योंकि पीड़ा परिचित लगने लगती है। कथा यह सिखाती है कि दुख तब सबसे खतरनाक होता है जब वह हमारी पहचान बन जाता है। जैसे ही हम दुख को मैं से अलग देख पाते हैं, वैसे ही उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इस कथा की एक बहुत नई और महत्वपूर्ण सीख यह है कि समाधान हमेशा उत्तर में नहीं होता। मनुष्य प्रश्न पूछता है, क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ, कैसे ठीक होगा, पर हर प्रश्न दुख को और जीवित रखता है। कथा बताती है कि कभी कभी प्रश्न छोड़ देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब मन चुप होता है तब जीवन स्वयं बोलता है। यह चुप्पी पलायन नहीं है, बल्कि सबसे गहरी जागरूकता है। एक और गहरी सीख यह है कि मनुष्य अपने दुख से लड़कर थक जाता है। वह दुख को हटाना चाहता है, दबाना चाहता है, बदलना चाहता है। पर कथा सिखाती है कि दुख से लड़ना ही दुख को ताकत देता है। जब दुख को बिना विरोध देखा जाता है, बिना उसे सही या गलत ठहराए, तब वह स्वयं ही कमजोर पड़ने लगता है।
स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि हम दुख को पसंद करने लगें, बल्कि यह कि हम उससे युद्ध बंद कर दें। कथा यह भी सिखाती है कि मनुष्य अक्सर अपने दुख को सजाता है। वह उसे अर्थ देता है, कहानी बनाता है, दूसरों को सुनाता है, खुद को समझाता है। इस सजावट से दुख बड़ा और गहरा होता चला जाता है। जब दुख को बिना सजावट, बिना कहानी, बिना व्याख्या देखा जाता है, तब वह केवल एक अनुभव रह जाता है और हर अनुभव की तरह आता है और चला जाता है। इससे जुड़ी एक और सीख यह है कि जीवन को हर समय समझना जरूरी नहीं होता। मनुष्य यह मान लेता है कि जब तक उसे हर चीज का कारण नहीं पता होगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। यह कथा सिखाती है कि कुछ अनुभवों को समझा नहीं जाता, उन्हें जिया जाता है। समझ की जिद छोड़ते ही जीवन हल्का हो जाता है। कथा यह भी दिखाती है कि मनुष्य अक्सर मजबूत दिखने के चक्कर में स्वयं से दूर हो जाता है। वह रोना नहीं चाहता, थकना नहीं चाहता, कमजोर दिखना नहीं चाहता, पर यही दबाव भीतर दुख का निर्माण करता है। जब मनुष्य स्वयं को ईमानदारी से स्वीकार करता है, अपनी थकान, अपने डर, अपनी उलझन, तब दुख का भार आधा हो जाता है। सच्चाई कमजोरी नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है। एक बहुत महत्वपूर्ण सीख यह है कि शांति कोई उपलब्धि नहीं है। हम सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तब शांति मिलेगी। कथा सिखाती है कि शांति तब आती है जब हम सब ठीक होने की शर्त छोड़ देते हैं। शांति भविष्य में नहीं, वर्तमान की स्वीकृति में छिपी होती है। यह कथा यह भी सिखाती है कि दुख को पूरी तरह मिटाने की इच्छा ही दुख का एक रूप है। जब हम दुख से मुक्त होने की जल्दी में रहते हैं, तब हम उसे और कसकर पकड़ लेते हैं। लेकिन जब हम उसे आने जाने देते हैं, बिना उससे कुछ बनने की कोशिश किए, तब दुख अपना प्रभाव खो देता है। एक और गहरी सीख यह है कि अकेलापन हमेशा नकारात्मक नहीं होता। मनुष्य अकेलेपन से डरता है, पर कथा दिखाती है कि जब अकेलापन स्वीकार किया जाता है, तो वह खालीपन नहीं रहता, बल्कि विस्तार बन जाता है। उसी विस्तार में आत्मा स्वयं से मिलती है। कथा यह भी सिखाती है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। जब हम जीवन को समस्या मानते हैं, तब हर अनुभव बोझ बन जाता है। लेकिन जब जीवन को अनुभव की तरह जिया जाता है, तब सुख और दुख दोनों शिक्षक बन जाते हैं, शत्रु नहीं। एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि दुख हमें छोटा नहीं बनाता, बल्कि गहरा बनाता है, अगर हम उसे सही तरह से देखें। दुख हमें संवेदनशील बनाता है, करुणा सिखाता है और जीवन की सतह से नीचे उतरने का अवसर देता है। जो व्यक्ति कभी दुख से नहीं गुजरा, वह जीवन को केवल ऊपर ऊपर से जानता है। कथा यह भी सिखाती है कि स्वयं को माफ करना सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कार्य है। हम अपने ही प्रति कठोर रहते हैं, पिछली गलतियों, फैसलों, कमजोरियों के लिए। जब स्वयं को माफ किया जाता है, तब भीतर जमी हुई पीड़ा पिघलने लगती है। एक और सीख यह है कि दुख तब बढ़ता है जब हम उसे सही ठहराने लगते हैं। जैसे ही हम उसे जरूरी, न्यायपूर्ण या स्थायी मान लेते हैं, वह जड़ पकड़ लेता है। जब हम उसे केवल एक अनुभव मानते हैं, तब वह बहाव बन जाता है। कथा का एक गहरा संदेश यह है कि हमें बदलने की नहीं, बल्कि देखने की जरूरत है। बदलाव अपने आप आता है जब देखने की दृष्टि बदलती है। जब हम स्वयं को बिना भूमिका,
बिना पहचान के देखते हैं, तब भीतर एक स्वाभाविक शांति जन्म लेती है। अंततः यह कथा सिखाती है कि दुख का अंत कोई बड़ी घटना नहीं है। वह धीरे धीरे होता है, चुपचाप होता है। जैसे बोझ उतरता है, जैसे पकड़ ढीली होती है, जैसे सांस गहरी हो जाती है। दुख पूरी तरह गायब न भी हो तो उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। और यही सबसे बड़ी सीख है। दुख का उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं, हमें घर वापस लाना है। जब हम स्वयं के पास लौट आते हैं, तब दुख अपना काम पूरा करके चला जाता है। अगर आपको हमारे यहाँ दिया गया शिव तत्व का यह ज्ञान पसंद आया हो, तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपका प्रेम और समर्थन ही हमें ऐसे और गूढ़ विचार आप तक लाने की प्रेरणा देता है।